मध्य प्रदेश के मंदसौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस एवं राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में शहर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाविप के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, संगठन की कार्यशैली, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व को लेकर प्रेरित किया। कार्यक्रम में मंदसौर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से आए सैकड़ों छात्र छात्राओं, अभाविप कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि विद्यार्थी केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित न रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी स्थापना काल से ही छात्र हित, शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र हित के विषयों पर निरंतर कार्य कर रही है। परिषद का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा देना है। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पर आए हैं वीरेंद्र सिंह जी सोलंकी। पूरे नगर, पूरे एबीवीपी के समस्त छात्रों में यहाँ पे अलग ही उत्साह है। और ये एक छात्र संगठन नहीं है, ये एक छात्र शक्ति है। एक ऐसी छात्र शक्ति जो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, सभी छात्रों के हित की बात करती है, कर्तव्य की बात करती है, अधिकार की बात करती है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस हमारी दशपुर के नगरी में। एक बहुत भव्य आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में यहाँ पे रखा, जहाँ छात्रों को सही दिशा में काम करने के बारे में बताया गया। एबीवीपी की समस्त वरिष्ठ जन, हमारी पार्टी के समस्त वरिष्ठ जन, समाज के काफ़ी वरिष्ठ जन यहाँ पे उपस्थित थे। मैं पुनः सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस देश का युवा अगर राजनीति से या समाज में अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उस राष्ट्र का जो भविष्य है वो अंधकार में है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी कह के गए हैं। और उनके पद चिन्ह पे अगर हम चलेंगे तो हमारा भविष्य, देश का भविष्य, राष्ट्र निर्माण जो रहेगा वो बहुत मजबूत रहेगा। इसकी मैं कामना करती हूँ आप सभी विद्यार्थियों से, सभी युवा यूथ विंग से सबसे कामना करती हूँ कि राष्ट्र हित में आप लोग काम करें। मंदसौर यहाँ विद्यार्थी परिषद के 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नेतृत्व कार्यक्रम में यहाँ आना हुआ है। यहाँ विद्यार्थियों के साथ आज हमने बड़े उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया और विद्यार्थियों को विद्यार्थी परिषद के कुछ इतिहास के संबंध में, किस प्रकार से राष्ट्रीय मुद्दों पर विद्यार्थी परिषद के जो आंदोलन रहे, उन आंदोलनों का नेतृत्व विद्यार्थी परिषद ने दिया, कैसे समाज परिवर्तन का सूत्रधार आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन रहा है और समाज के युवाओं को किस प्रकार से हम दिशा दे पा रहे हैं, उन सभी विषयों पर आज यहाँ संबोधन हुआ है। छात्र संघ के जो चुनाव है वो लंबे समय से बंद है, क्या कहना चाहोगे? छात्र संघ के चुनाव 2017 में लास्ट हुए थे मध्य प्रदेश में और मैं यही कहना चाहूंगा कि छात्र संघ के चुनाव दोबारा कराया जाए, जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि समाज को नेतृत्व की आवश्यकता है और नेतृत्व छात्र संघ चुनाव से नैसर्गिक निकलता है। और उस नेतृत्व के लिए जब बात की जाए तो विद्यार्थी परिषद अपने सभी पहलुओं पे काम करते हुए हम विद्यार्थी के एक नैसर्गिक नेतृत्व निकालने का कार्य छात्र संघ चुनाव के माध्यम से भी करते हैं। इसलिए छात्र संघ चुनाव कैंपसेस के अंदर अति आवश्यक है, क्योंकि कैंपसेस में नीरसता भी आ रही है, कैंपसेस में कोई अट्रैक्शन नहीं बनना हुआ है, कैंपसेस में स्टूडेंट्स की संख्या कम होती जा रही है। और अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो कैंपसेस में उपस्थिति बढ़ेगी, कैंपसेस में एक वातावरण बनेगा और एक उत्साहपूर्वक वातावरण में छात्र संघ चुनाव डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों माध्यम से भी हो सकते हैं और उन दोनों में से किसी माध्यम से छात्र संघ चुनाव हो और वो समय की आवश्यकता भी है, ताकि आने वाले समय में हम समाज का नेतृत्व कैंपसेस से निकाल सकें। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के क्या कहोगे? लगातार वो भी प्रदर्शन कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई कुछ एक अवसरवादी कुछ लोग हैं, उन्होंने उसको किया है। लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हैं या पॉलिटिकल पार्टी से ही हैं, या देश के अंदर एक प्रकार से वातावरण बिगाड़ने का प्रयास भी है। लेकिन वो अपने मुद्दों से भी भटक चुके हैं। आज अगर देखते हैं कि नीट और एनटीए जैसे मुद्दों पर उनका काम शुरू हुआ, लेकिन आज उन मुद्दों से भटक कर वो देश विरोधी नारे उनके उसमें लगने लग गए। तो कुल मिला के हमें समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा कि ये बेहरूपियों के रूप में कौन आए हुए हैं। तो उनका ये कहना है जैसे हम तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं युवा हित के लिए लड़ रहे हैं, छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उनके आंदोलन में देखो कितने विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, उनके आंदोलन में कौन लोग आ रहे हैं, उनके आंदोलनों को करने वाले लोग को उनके अंदर जो आंदोलन के भीड़ में अगर कोई विद्यार्थी थे तो वो विद्यार्थी जा चुके हैं, क्योंकि उस आंदोलन की दिशा ही बदल चुकी है। उनकी मांग एनटीए और नीट के विषय में थी और उससे डाइवर्ट होकर वो अब और अन्य मुद्दों पे कूद चुका है। तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि वो एक सिर्फ पॉलिटिकल अवसर के लिए आए हुए हैं, वो विद्यार्थियों हितों के लिए नहीं आए हैं, छात्र हित के लिए नहीं आए हैं, वो समाज हित से उन्हें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है उनके बारे में क्या समझते हैं? विद्यार्थी परिषद के हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ, आज मैंने मंच से उन सबको आह्वान किया ही है
कि हम सब विद्यार्थियों को अपने करियर के साथ साथ देश के करियर की चिंता करनी होगी और सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, चरित्र के लिए हम सबको आगे आना होगा। चरित्र के निर्माण में हम सबको अपना योगदान देना होगा। और जब 2047 में हम लोग जब देखेंगे कि समृद्ध राष्ट्र हमारा कैसा हो, उसकी कल्पना पे आज हमको पुरुषार्थ करने के लिए आगे आना पड़ेगा। तो हर विद्यार्थी को न सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई के मकसद सिर्फ मार्क्स लेना होना चाहिए, पढ़ाई का मकसद जो है वो अपने चरित्र निर्माण का होना चाहिए, ताकि हम देश और समाज को दिशा दे सकें।